हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो। लास्ट वीडियो में हमने आउटपुट डिवाइसेस देखा था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बता दिया था, इनकी टाइप्स वगैरह भी हमने देख ली थी। आज हम नेक्स्ट देखेंगे, इसका जो थर्ड है, इसमें क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस में क्या क्या आ जाता है। एक तो आपका सीपीयू आ जाता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेकेंड आपका मदरबोर्ड आ जाता है। अब देखो, दे प्रोसेस डेटा एंड कंट्रोल ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है कि ये प्रोसेस करते हैं डेटा को और कंट्रोल करते हैं ऑपरेशंस को। अब मैंने इसके टाइप्स बता दिए, एक तो सीपीयू और दूसरा मदरबोर्ड। अब फर्स्ट हम देखेंगे सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। अब सीपीयू जो है, द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट प्रोसेस डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस। इसका क्या मीन है कि जो सीपीयू है वो ब्रेन है कंप्यूटर का। ये प्रोसेस करता है डेटा को, परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस को और कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को। लाइक जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारा जो ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सेम कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो पूरे कंप्यूटर को लाइक इंस्ट्रक्शंस देता है, कंट्रोल करता है। ओके, अब जो मेन फंक्शंस है, मेन फंक्शंस क्या है सीपीयू के, अगर हम यहाँ पे देखें, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोग्राम्स। एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को जो प्रोग्राम्स की होती हैं। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को। कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है डेटा के फ्लो को बिटवीन डिवाइसेस के बीच में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम भी लगाई हुई है। जैसे यहाँ पे कुछ भी हम इनपुट देते हैं तो ये यहाँ से देखो, ये सीपीयू है। सीपीयू इसको प्रॉपर पूरा कंट्रोल करता है। इसके अंदर जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, ठीक है। तो ये जो है कंट्रोल यूनिट, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से कनेक्टेड है। और जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है ये सीपीयू से कनेक्टेड है। और यहाँ पे मेमोरी भी इससे देखो कनेक्टेड है। और जब ये सारी चीजें यहाँ पे जैसे कंट्रोल करते हैं, हमने कुछ भी इनपुट दिया है, इसको प्रोसेस करेगा, इसकी कैलकुलेशंस वगैरह करेगा, देन उसके बाद हमारे पास जो है आउटपुट के रिजल्ट में इसको भेज देगा। तो इसीलिए जो है सीपीयू को कंप्यूटर का जो है ब्रेन बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट इसका देखें तो यहाँ पे देखो जो कंपोनेंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या क्या है। फर्स्ट है इसका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, सेकेंड है इसका कंट्रोल यूनिट सीयू, थर्ड है इसका रजिस्टर्स। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स क्या करते हैं? परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, लाइक एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर डिवीजन हो गया। और परफॉर्म करते हैं लॉजिक ऑपरेशंस को, जैसे कि एंड और नॉट हो गया, इनका कंपेरिजन्स हो गए। आपने लाइक फिजिक्स हो गया, अगर आप लोग नॉन मैथ से हो या मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा होगा एंड और नॉट का, तो आपको आइडिया होगा कि एंड और नॉट क्या करता है। देन अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखते हो सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन। ये डायरेक्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है सारे कंप्यूटर ऑपरेशन से। ओके, टेल डिवाइसेस व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। ये डिवाइसेस को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड्स देम। ये फेच करता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से और उनको फिर डिकोड करता है। देन उसके बाद अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। वेरी स्मॉल, एक तो ये बहुत छोटे होते हैं, एंड वेरी फास्ट मेमोरी, ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के पास में। ओके, उसके बाद अगर हम देखें, ये टेम्परेरी होल्ड इंस्ट्रक्शन डेटा एंड रिजल्ट। ये टेम्परेरी होल्ड करके रखते हैं इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को और रिजल्ट्स को। एग्जांपल एक्यूमुलेटर। ओके, देन उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, देन उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये क्या करता है? फेच करता है, इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। फेच करता है इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से, देन क्या करता है? डिकोड, इंस्ट्रक्शन इज इंटरप्रेटेड। उसके बाद क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, एक्शन इज परफॉर्म्ड, स्टोर, रिजल्ट इज सेव्ड। फेच करता है, उसके बाद क्या करेगा? डिकोड करेगा, देन उसके बाद क्या होता है? एग्जीक्यूशन होती है, मींस एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद क्या होता है? स्टोर होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड टाइप है प्रोसेसिंग डिवाइसेस की, वो क्या है? मदरबोर्ड है। ओके, अब मदरबोर्ड क्या है? द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू इट।
जो मदरबोर्ड है ये मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, जो सारे कंपोनेंट्स है वो कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, ये जो है इसको मदरबोर्ड का कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारी चीजें इसके साथ कनेक्टेड है, जैसे सीपीयू, यहाँ पे देखो सीपीयू का सॉकेट है, यहाँ पे रैम हो गई, फ्लॉपी कनेक्टर हो गया, ईआईडी कनेक्टर हो गया, है ना, यहाँ पे बैटरी हो गई, यहाँ पे आईएसएस स्लॉट्स हो गए, यहाँ पे पीसीआई स्लॉट्स हो गए, एजीपी स्लॉट्स हो गए। तो ये सारी चीजें इसके साथ ना कनेक्टेड रहती हैं। अब इसके फंक्शंस क्या, अगर हम फंक्शंस देखें मदरबोर्ड के, कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, एलो कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइस। ये एलो करता है कम्युनिकेशन को किस किस के बीच में, एक तो सीपीयू, सेकंड मेमोरी और जो डिवाइसेस है उनके बीच में। उसके बाद क्या करता है, ये सप्लाई पावर टू कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स है उनको क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। देन उसके बाद क्या करता है, होल्ड एसेंशियल सिस्टम फर्मवेयर, ये होल्ड करता है एसेंशियल सिस्टम फर्मवेयर को। ओके, व्हाई द मदरबोर्ड इज इंपॉर्टेंट, कि मदरबोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। विदाउट द मदरबोर्ड कंपोनेंट्स कैन नॉट कम्युनिकेट, कि मदरबोर्ड के बिना जो कंपोनेंट्स हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। द कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन, इवन जो कंप्यूटर है वो भी फंक्शन नहीं कर सकता मदरबोर्ड के बिना। सो दैट मदरबोर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के, फर्स्ट है सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट क्या करता है, होल्ड द सीपीयू सिक्योरली, सीपीयू को होल्ड करता है सिक्योरली। मेमोरी स्लॉट्स फॉर रैम इंस्टॉलेशन, जो मेमोरी स्लॉट होता है वो रैम इंस्टॉलेशन के लिए यूज होता है। चिपसेट क्या करता है, कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल। चिपसेट कंट्रोल करता है डेटा के फ्लो को बिटवीन मेमोरी में, सीपीयू में और पेरिफेरल्स में। उसके बाद क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट, जो एक्सपेंशन स्लॉट है वो क्या करता है, यूज फॉर ग्राफिक कार्ड, ये ग्राफिक कार्ड के लिए यूज होता है, साउंड कार्ड के लिए यूज होता है, या फिर नेटवर्क कार्ड्स के लिए यूज होता है। ओके, देन उसके बाद BIOS UEFI चिप, इसका क्या काम है, स्टार्ट द कंप्यूटर एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टार्ट करती है कंप्यूटर को और लोड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जो इसके पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स हैं, लाइक यूएसबी पोर्ट हो गया, HDMI हो गया। अब जो इसके पोर्ट्स हैं लाइक यूएसबी पोर्ट हो गया, उसके बाद HDMI है, कीबोर्ड है, माउस है, ऑडियो पोर्ट है। तो इनका तो आपको पता ही है कि कीबोर्ड लगाने के लिए यूज होता है, माउस लगाने के लिए यूज होता है, ऑडियो पोर्ट्स लगाने के लिए यूज होता है, उस चीज के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, उसमें एक सीपीयू था, देन सेकंड हमारे पास मदरबोर्ड था, हमने उसके लाइक फंक्शंस भी देखे, उसके वर्किंग भी देखी। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर कुछ डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उस चीज के ऊपर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।